मैं उस रात को नहीं भूल सकता जिस दिन मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। हम दोनों ने 10वीं कक्षा को पास करके एक हॉस्टल में चले गए। हमारे लिए वह जगह अनजान था, मगर कुछ दिन के बाद हमने वहाँ की चप्पा चप्पा को जान लिया, क्योंकि हम दोनों ही दिन भर घूमते रहते थे। तभी हम लोगों ने कामे गांव के जंगल में जाने के लिए सोचा, क्योंकि लोगों से सुना था वहाँ का रोड एकदम मक्खन जैसी है। वहाँ का जंगल बस नाम का था, क्योंकि वहाँ शिकार के कारण सभी जंगली जानवर को मार दिया गया था। इस कारण वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं था। और सुना था वहाँ रात में अच्छा नज़ारा रहता है। इसीलिए रोहन और मैं दोनों शाम को जाने की बात कर रहे थे। हम दोनों ठीक 9 बजे के बाद घर से निकले और उस सुनसान, जैसे सुना था वैसे ही सुनसान सड़क थी और रोड मक्खन जैसी थी। लेकिन घबराने की बात ये थी, क्योंकि हम उस रोड पर चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कि हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे। तभी कुछ आगे जाकर हमें एक पुल दिखाई दिया। वह पुल बहुत पुराना था, लगभग 100-200 साल पुराना। तभी रोहन ने पुल के बीचों बीच गाड़ी को रोका। पुल के बगल में एक एसटी जॉर्ज ब्रिज नाम का बोर्ड लगा। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। वहाँ की ठंडी हवाएं और नदी के चलती लहराती पानी, हम दोनों ही मौसम का मज़ा ले रहे थे। तभी हमें एक भेड़िए की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गया, मुझे घबराहट सी होने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। चांद भी काले बादल के पीछे जाकर छिप गई। तभी हमारे ऊपर से टिटहरी की आवाज़ आने लगी। मैं डरने लगा और रोहन को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा, लेकिन रोहन बोलने लगा, अरे यार मज़ा कर, इतना मस्त मौसम, तू यहाँ डर रहा है। तभी मुझे रोहन के पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जो कि दूर से खूबसूरत लग रही थी। वो पुल के नीचे बार बार देख रही थी। उसने अपने चप्पल उतारी। तभी मैंने रोहन को पीछे देखने के लिए बोला। वह लड़की ब्रिज के ऊपर खड़ी थी। रोहन ने आवाज़ लगाई। उसे बचाने के लिए वह दौड़ा। मैं वहीं पास खड़ा था। जैसे ही रोहन उसके पास पहुंचा, वह पुल से कूद गई। मैं भी दौड़कर रोहन के पास जाने लगा। वह लड़की हमें दूर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। रोहन तभी अपनी टी-शर्ट उतारी और मेरे मुंह पर फेंकी। उसे बचाने के लिए वह पुल में खड़ा हो गया। मैं उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना और वह कूद गया। तैरते तैरते वह उसी जगह पहुंच गया, लेकिन उसे वहाँ वह लड़की दिखाई नहीं दी। उसने सोचा डूब गई होगी, इसीलिए वो भी पानी के नीचे जाकर देखने लगा। फिर रोहन बाहर निकला। मैंने आवाज़ लगाई, मिली क्या? तभी मुझे एहसास हुआ मेरे बगल में कोई है। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की थी, मगर मैंने सोचा कि वह तो अभी कूद गई थी, मगर यहाँ मुझे पता चल गया था वह कोई लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके दांत और उसकी नाखून बड़ी बड़ी थी। तभी मैं डरने लगा और उससे बोलने लगा, मुझे कुछ मत करना। उसने बोला, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं उसे ले जाऊँगी अपने साथ न। और फिर वह वहाँ से कूद गई और उसे डुबाकर अपने साथ ले गई। मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी मेरा आँख खुला। मैंने देखा कि सुबह हो गई थी। मैंने देखा कि पुल पर बहुत ही भीड़ थी। मैं दौड़कर वहाँ जाने लगा। मैंने देखा कि वहाँ रोहन की लाश नदी के किनारे पड़ी हुई थी। मैंने वहाँ के लोगों से सुना कि उस नदी में एक चुड़ैल का वास रहता है। अंग्रेज ज़माने के एक अफसर ने एक सुंदरा नाम की लड़की उससे ज़बरदस्ती करके उसे छोड़ दिया। आसपास के सभी गांवों में ये बात खबर लग गई। सब उसे अपवित्र कहते थे। उसे कोई बात नहीं करता था। उसे गांवदार के ताने सुनने पड़ते थे। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। वह अपने मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी उसे ताने सुनने पड़े। वह उसी पुल में जाकर अपनी जान दे दी और एक चुड़ैल बन गई। और वे हर अमावस की रात वहाँ उस पुल से निकलती और किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। वह बात पूरे गांव में फैल गई और वहाँ के लोगों वहाँ पर जाना बंद कर। अगर मेरा
स्टोरी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट ज़रूर करें।